अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवा यतवल्लस सालिहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ नौजवानों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नेक लोगों के ज़िम्मेदार है। अगर हम नेक बन जाएंगे तो अल्लाह हमारे ज़िम्मेदार हो जाएंगे, और जिसके ज़िम्मेदार अल्लाह होते हैं ना, फिर वो बंदा बहुत नो टेंशन हो जाता है। एक मिसाल से बात समझिए। कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। एक बच्चे ने कहा मैं तो हज पे जा रहा हूँ। एक चचा ने पूछा बेटा कब जा रहे हो? कहा 2 दिन के बाद। तो पासपोर्ट? कहा वो तो मुझे नहीं पता। वीज़ा लग गया? कहा वो भी मुझे नहीं पता। तो बेटा आप टूर से जा रहे हैं या इंडिविजुअल जा रहे हैं? कहा वो भी मुझे नहीं पता। पहले मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं या मदीना मुनव्वरा? कहा वो भी मुझे नहीं पता। बेटा अहमदाबाद से जा रहे हैं या मुंबई से जा रहे हैं? कहा वो भी मुझे नहीं पता। बेटा रिटर्न कब आओगे? कहा चाचा जान वो भी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब आपको कुछ पता नहीं है तो आप हज पे कैसे जा रहे हैं? तो उस बच्चे ने कहा कि चचा जान आप फिक्र न करें, मैं तो अपने अब्बू के साथ जा रहा हूँ। किसके साथ जा रहा हूँ? मेरे अब्बू मेरे ज़िम्मेदार हैं और मेरे अब्बू को सब मालूम है। टूर में जा रहे हैं, इंडिविजुअल जा रहे हैं, मक्का मुकर्रमा पहले जाएंगे, मदीना मुनव्वरा पहले जाएंगे। तो बच्चे ने एक लफ्ज़ में पूरा मसला हल कर दिया। तो जिस बच्चे का बाप ज़िम्मेदार हो वो बच्चा नो टेंशन, जिसके ज़िम्मेदार अल्लाह हो वो बंदा भी नो टेंशन। अल्लाह यही कह रहे हैं वहुव यतवल्लस सालिहीन। अल्लाह ताला नेक लोगों के ज़िम्मेदार है। हम नेक कैसे बने? तो कहा अल्लाह जो कहे वो करें, जिससे रोके उससे रुक जाए, तो हम लोग नेक हो जाएंगे। नेक अमल करें, गुनाहों से बचे। जो नेक लोग होते हैं ना वो बहुत खुशहाल होते हैं, बहुत खुशहाल होते हैं। उनको अल्लाह ताला हयातन तय्यबा नसीब फरमाते हैं, बहुत बेहतरीन उनकी ज़िंदगी होती है। ऐसा क्यों होता है? फरमाया कि जो नेक लोग होते हैं उनको पूरी दुनिया के नमाजियों की दुआ मिलती है। इंसान कोई भी नमाज पढ़ेगा ना तो नेक लोगों को दुआ ज़रूर देगा। और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि पूरी दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई नमाज़ पढ़ता रहता है। जो भी नमाज़ पढ़ेगा वो कायदा तो करेगा। कायदे में क्या कहेगा वो? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सलामती हम पर हो और अल्लाह के नेक बंदों पर हो। अब अल्लाह के नेक बंदों को सलामती की दुआ दे रहा है हर नमाजी। तो ये लोग सलामत नहीं रहेंगे तो कौन सलामत रहेगा? अल्लाह ताला ने ऐसा पूरा गैबी निज़ाम चलाया, और जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। सुपर पावर ताकत किसकी है? अल्लाह की है। अल्लाह बड़े हैं, बड़ी ताकत वाले हैं, बड़ी कुदरत वाले हैं। बादशाह, शहनशाह, अहकमुल हाकिमीन, ताजदार मदीना के रब, आसमान को बनाने वाले, ज़मीन को बिछाने वाले, पहाड़ों को गाड़ने वाले, समंदरों का निज़ाम चलाने वाले, आसमानों से पानी को बरसाने वाले, ज़मीन से गल्ले को उगाने वाले, अंडे से बच्चे को निकालने वाले, सारी दुनिया का निज़ाम चलाने वाले एक अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत किसकी की जाएगी? एक अल्लाह की। वहदहू, वो अकेला है। ला शरीक लहू, उसका शरीक कोई नहीं, उसका वज़ीर कोई नहीं, उसका मुशीर कोई नहीं। वो तन्हे तन्हा बादशाह है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अंधेरे में तो एक चाय भी नहीं बनती, अंधेरे में कुछ काम नहीं होता, लेकिन मेरे रब की कुदरत है। माँ के पेट में कई अंधेरी कोठड़ियों में हमारे हाथ बनाता है, पैर बनाता है, आँख बनाता है, नाक बनाता है, ज़ुबान बनाता है, दिल दिमाग बनाता है। अंधेरों में कुछ काम नहीं होता, और अल्लाह ताला सारा इंसानों का सिस्टम चला रहे अंधेरे में। इंसान को जब कोई चीज़ बनानी हो ना तो मटेरियल अच्छा चाहिए। भाई चाय बनानी है तो चाय पत्ती अच्छी हो तो चाय अच्छी बनेगी। कपड़े का दोरा अच्छा हो तो कपड़ा अच्छा बनेगा। फ्रेम के लिए चीज़ अच्छी हो तो फ्रेम अच्छी बनेगी। गाड़ी के लिए चीज़ें अच्छी हो तो गाड़ी अच्छी बनेगी।
लेकिन मेरे रब की कुदरत है, इंसान को बनाना है और मटेरियल में एक नापाक कतरा इस्तेमाल कर रहा है और उसमें पूरे हजरत इंसान को तैयार कर रहा है, वो भी अशरफुल मखलूकात में से बना रहा है। वलक़द कर्रमना बनी आदम। तो ये अल्लाह की ताकत है। एक दुनिया वालों की ताकत है, एक अल्लाह की ताकत है। दुनिया वालों की ताकत सारी दुनिया के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, लॉयर, अल्लाह वाले, उलमा, टेक्नोलॉजी के माहिरीन, ये सब मिलकर के एक मच्छर नहीं बना सकते, एक कीड़ी नहीं बना सकते, एक मकोड़ा नहीं बना सकते, एक पहाड़ नहीं बना सकते। ये दुनिया वालों की ताकत है। और मेरे रब की ताकत माँ के पेट में कई अंधेरी कोठड़ियों में हर एक की फिंगरप्रिंट भी अलग अलग बनाता है। ये मेरे अल्लाह की ताकत है। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला। फरमाया कि हमारी नज़र अल्लाह पर हो। तो जब बंदा अल्लाह पर नज़र रखेगा ना, तो अल्लाह के हुक्मों पे चलना आसान हो जाएगा। छोटा आदमी बड़े की बात मानता है, मुरीद शेख की बात मानता है, शागिर्द उस्ताद की बात मानता है, मामूर अमीर की बात मानता है, तो छोटा आदमी बड़े की बात मानता है। सब बड़ों से बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो हमें किसकी बात माननी है? अल्लाह की बात माननी, अल्लाह से मोहब्बत करनी, अल्लाह को तलाश करना है। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, और अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। अल्लाह को पाकर आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने कुछ नहीं खोया, और अल्लाह को खोकर आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने कुछ नहीं पाया। मन जद्द वजद, जिसने कोशिश की उसने पाया। तो हमें अल्लाह को याद करना है, अल्लाह को मनाना है, अल्लाह से सुलह करनी है, और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगनी है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए और अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाए, और नेक बनने की अल्लाह ताला हमें तौफीक और सादत नसीब फरमाए। एक मुख्तसर एक बात बता के अपनी बात को ख़त्म करूँ। एक नौजवान शख्स थे, इतनी अहम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे, बाद में बहुत बड़े अल्लाह वाले बने। एक बात दिल पे लगी। वो क्या दिल पे लगी? वो रास्ते में जा रहे थे, गर्मी का वक्त था, प्यास बड़ी शिद्दत से लगी उनको। तो मालूम किया कुआं है, तो देखा कि करीब में एक कुआं है। कुएं पर गए तो पानी नीचे था, डोल नहीं, रस्सी नहीं। तो किसी को पूछा कि भाई यहाँ तो कुआं भी है लेकिन डोल और रस्सी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये किसी गांव वाले का, इलाके वाले का कुआं नहीं है, ये तो यहाँ से मुसाफिर लोग गुजरते हैं और अपना क़याम करते हैं, तो पूरे काफ़िले वाले होते हैं, उनके पास डोल भी होती है, उनके पास रस्सी भी होती है, इसलिए यहाँ डोल भी नहीं, रस्सी भी नहीं। कहा मुझे प्यास बहुत लगी है, इंतज़ार करो, कोई काफ़िले वाला आएगा तो आपको पानी मिल जाएगा। तो वो दरख्त के साए में बैठ गए, काफ़ी देर बैठे, न तो कोई काफ़िले वाला आ रहा है न कोई आ रहा है। इतने में उन्होंने देखा कि कुछ हिरन आई, 5-6। इनका दिल बहुत दुखा कि काश आज भी डोल होती, रस्सी होती, तो मैं भी पानी पीता और ये अल्लाह की मखलूक को भी पिलाता। इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। उन्होंने सोचा कि जैसे मैं प्यासा रहा, हिरन भी प्यासी रहेगी। तो 4-5 हिरन आई, 5-6, और उन्होंने कुएं को ऐसे घेर लिया और ऐसे नीचे देखा, पानी नीचे था। ये जो नौजवान थे, इन्होंने भी ऐसे नीचे देखा था, कुएं में पानी नीचे है। फिर जब देखा कि पानी की कोई शक्ल नहीं है, तो इधर उधर देखा, काफिला आ रहा है कि नहीं, डोल है कि नहीं, रस्सी है कि नहीं, कोई इंतज़ाम हो जाएगा कि नहीं। लेकिन हिरन को देखो ये क्या कर रही है, 5-6 हिरन है, ऐसे नीचे देखा, पानी नीचे है। वो नौजवान फरमाते हैं फिर ये 5-6 हिरन ने ऐसे आसमान की तरफ देखा। जैसे ही आसमान की तरफ देखा ना, तो वो पानी जोश भरता हुआ ऊपर आ गया। सब हिरन ने पानी पी लिया। वो जाने लगी तो ये दौड़ते दौड़ते आए। ये आए तो वो पानी वापस नीचे चला गया। इनके आंख में आंसू आ गए, दिल टूट गया। बात समझ गए कि हिरन के पास अक्ल तो नहीं है, लेकिन ये अपने अल्लाह को जानती, अपने खालिक को जानती, और मेरे पास अक्ल है और मैं इधर उधर देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, काफिले वालों को देख रहा हूँ, इधर उधर पूछ रहा हूँ। फिर उन्होंने तय किया कि इंशाअल्लाह अब मैं नज़र अल्लाह पर जमा दूंगा और अल्लाह से लेने वाला बनूंगा। तो जब नज़र अल्लाह पे हो जाती है तो इंसान खुद नेक हो जाता है, उसकी बीवी पर्दे में आ जाती है, उसके बच्चे नेक हो जाते हैं, उसके घरों में दीनी माहौल कायम हो जाता है। तो हमें नज़र कहाँ रखनी है? अल्लाह पर। एक ही रास्ता था, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, फिरौन डूब गया। इससे पता चला कि भरोसा रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाए, नमाज़ों के एहतमाम की, कुरान शरीफ की तिलावत की, दुरूद शरीफ के एहतमाम की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह कमा युहिब्बु व यर्दा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन नस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व नतूबु इलैहि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व अअमालन सालिहा व यक़ीनन सादिक़ा व रिज़्क़न वासिआ व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन अल्लाहुम्मा इजअलना मिनस सालिहीन वजअलना मिनस साबिरीन वजअलना मिनश शाकिरीन वजअलना मिनल आबिदीन वजअलना मिनल क़ानितीन वजअलना मिनल मुनफ़िक़ीन वजअलना मिनल मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार वजअलना मिनल लज़ीना ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लाहुम्मा आतिना अफ़ज़ल मा तुअती इबादकस सालिहीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी सय्यिआत को हसनात से मुबद्दल फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमें चैन सुकून इत्मीनान और अमन अमान अता फरमा, हयातन तय्यबा नसीब फरमा, पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमा, मकबूलियत और महबूबियत अता फरमा। प्यारे अल्लाह हम तमाम को आपकी मोहब्बत नसीब फरमा और आपके हुक्मों पर चला दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, कामिल इत्तिबा और कामिल इश्क नसीब फरमा और आपकी सुन्नतों पे चला दीजिए। अल्लाह हमें कामिल तक़वा नसीब फरमा, गुनाहों से हमारी जान छुड़ा दीजिए। अल्लाह हमारी तन्हाइयों को पाक साफ फरमा, हमारे दिल को पाक साफ फरमा, हमारे मोबाइल को पाक साफ फरमा। आपसे मुलाकात होने वाली है, कब्र की पहली रात आने वाली है, ये दुनिया यहीं रह जाने वाली है, इस पर क़यामत आने वाली है, ये फ़ानी दुनिया है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है और अल्लाह सिर्फ आमाल काम आएंगे। अल्लाह हमें आमाल की तौफीक अता फरमा, हमारे घरों में दीनी माहौल को कायम फरमा। प्यारे अल्लाह कुर्बानी सारे मुसलमानों को जिन पर कुर्बानी वाजिब है उन्हें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुर्बानी का गोश्त गरीबों तक भी पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। गुज़िश्ता साल एक शख्स से मुलाकात हुई, उनके 5 बच्चे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि बकरीद के दिन दोपहर में आपके घर में क्या बनता है। रोने जैसे हो गए, कहने लगे मौलाना देहात का आदमी हूँ, 5 साल से हमारे घर में दाल चावल बनते हैं, बकरीद के दिन दोपहर में अड़ोस पड़ोस में कुर्बानी होती है लेकिन कोई हमारे घर में गोश्त नहीं बेचता। 5 साल पहले एक मालदार के यहाँ जाता था, एक मरतबा सुबह जल्दी चला गया, उसने कहा कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, आराम से आओ। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों मुझे किसी के आगे जलील न करो, दाल चावल खा लो, इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह अजर देगा। कैसे कैसे लोग हैं अल्लाह, किन हालातों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक हमारे साथी कुर्बानी का गोश्त लेके दोपहर में 3:30 बजे एक घर में गए, देखा कि घर वाले बैठकर अंडा पाव खा रहे हैं, तो कहा कि अम्मा ये क्या बात है, आप अंडा पाव खा रहे हैं? का बेटा 3:15 बजे तक इंतज़ार किया कि कहीं से गोश्त आएगा, अड़ोस पड़ोस में कुर्बानियाँ हुई है, कहीं से आएगा। मैंने अपने बच्चों को कहा कि बेटा ईद का दिन है ना, अल्लाह ताला हमको भी खुश कर देगा, अल्लाह हमको भी राज़ी कर देगा। मैं 3:15 बजे तक इंतज़ार किया, जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो अंडा लाए और अंडा पाव खा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वो बात सुनी तो दिल पे लगा कि गरीबों की मदद करनी चाहिए और कुर्बानी का गोश्त जल्दी पहुंचाना चाहिए। अल्लाह हम तमाम को गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, मजबूरों, परेशान हालों और लाचारों की मदद करने की तौफीक अता फरमा और अपनी नज़र आप पर जमा देने की और नेक बन जाने की और सुन्नतों पे चलने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या रहमान।